मुझे नहीं पता था कि मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूँ। मुझे क्या पता था कि ये 1938 में भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी थी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे VW कॉप इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली हमें ज्वाइन किया। अगर मैं तमाम उन ग्रुप मेंबर्स के साथ इनका मुवाजना करने की कोशिश करूं जो कि बहुत अरसे से इस सारे सिलसिले में जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी जगह बनाई एज ए एंथुजियास्ट। मतलब गाड़ी को लेने, संभालने और उसको आखिर तक पहुंचाने में कामयाबी उनके नसीब में आई। और एक खुशकिस्मती की बात भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा, मेरी तरह का हर बंदा जो है वो गाड़ी ले भी सही और उसको रिस्टोर करने की कोशिश भी करे और फिर कामयाब भी हो जाए। बीच में आग भी लग जाती है, बीच में और मसाइल भी हो जाते हैं, कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है। लेकिन एक शख्स जो है वो हम में से बहुत लकी रहा एंड आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि ही इज़ विद अस इन दिस स्टूडियो, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको स्टोरीज सुनाएं उन तमाम VWs की, उन तमाम बसेस की, उन तमाम बीटल्स की। अब तक मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तक हम मतलब हमने कन्फाइन किया हुआ इसको, आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन ये कि फिल वक्त हम VWs के हवाले से बात कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही खूबसूरत VW के ऑनर जो कि मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है आपको, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? साहिवाल। और आप ने कराची में गाड़ी ली? मैंने कराची में गाड़ी ली। कराची में रिस्टोर की? कराची में रिस्टोर की। लाहौर से अब आप आ रहे हैं इस्लामाबाद? मैं लाहौर से ड्राइव करके अब आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं? मैं इस वक्त इस्लामाबाद। कल आपने इस्लामाबाद से एबटाबाद और एबटाबाद से नथिया के लिए और नथिया के लिए से वापस इस्लामाबाद आना है। ऐसा ही कुछ प्लान है। कौन है आप भाई? चलो जी, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं जरा इसका, क्योंकि इट इज़ वेरी हसीन इंडीड। मतलब इसमें मुझे कहने में कोई यार नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इसमें कोई चूंचना वाली मामला होता या फेंडर टेढ़ा होता या मफलर टेढ़ा होता तो आपको पता है कि हमारे ग्रुप में मेंबर खास तौर पर मैं कभी भी ना इसको आपको छोड़ते। लेकिन कैसे एक तो शौक कैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, हिस्ट्री मतलब आपकी कि आपको क्यों करिए पागलों वाला शौक पैदा हुआ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले तो व्यूज़ को, और फिर हमें भी ये बताएं कि ये VW कैसे और क्यों। थैंक यू फराज। एज आई सेड कि मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ और मैं बेसिकली मेरा कोई इससे पहले गाड़ियों का शौक़ रखने का उस तरीके से तो ये ज़रूर होगा, मेरे ख़्याल में बहुत सारे लड़कों को होता है, बट इजाज़त मिली नहीं मिली, टाइम मिला, मौका मिला नहीं मिला, दैट इज़ ऑल रेलिवेंट विद एवरीवन। मेरा एक्चुअल बरसर रोज़गार है वो कॉर्पोरेट लाइफ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कुछ जो है दुनिया की बहुत मशहूर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना करियर शुरू किया और पिछले 15 साल से उन्हीं के साथ वाबस्ता हूँ। शौक़ यस गाड़ियों का था, लड़कों की तरह जिस तरह आपको होता है मुझे भी था। पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया तो वहाँ पे क्लासिक कार शोज़ वगैरह हुए, एक दो दफ़ा वहाँ पे गया, देखा तो वो हुआ कि यार अच्छा कभी कोई लेंगे, कुछ ऐसा होगा और ऑल दैट स्टफ। सो वो जिसे कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद आपको ये ऑप्शन मिलती है, मौका मिलता है, आपको लगता है कि यार अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली भी स्टेबल हूँ, फैमिली वाइज भी स्टेबल हूँ, और हमारे तरह से वो कह लें कि मिड लाइफ क्राइसिस भी शुरू हो जाता है जब आपका लेट 30s के अंदर जाके, तो आप कहते हैं अब क्या करूँ। तो शौक़ पालने को तो आप बहुत से रख सकते हैं, तो बजाय इसके कि कोई उल्टा सीधा शौक़ रखा जाए, उससे बेहतर यह है कि आपको ऐसा शौक़ पालें जिसके बाद आपका पैसे ही ना बचे। वैसे भाईजान ये कहीं से भी सीधा शौक़ नहीं है माजूर के साथ, लेकिन ये उल्टा सीधा ही है। ऐसे ना आपको मैं अमूमन एक बात करता होता हूँ कि VW को शौक़ पालना जो है वो बताते खुद कोई बहुत सौखा शौक़ नहीं है। लेकिन ना एक बंदा 74, 75, 60 की दहाई की गाड़ी ले रहा है और 60 की दहाई की गाड़ी को उसने बनाना भी है, सामान भी पूरा करना है, जबकि वो यहाँ का ब्रांड नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूँ उस वक्त के हिसाब से।
मेरे ख्याल में था हाँ एक छोटी सी गाड़ी है, देखने में अब हमारे आम ज़ुबान में जिसे हम लोकली कहते हैं डड्डू कार है, जाएंगे पेंट वेंट करेंगे, कपड़ा शपड़ा इसका नया डालेंगे, टायर शायर लगाएंगे और चल पड़ेगी। मुझे क्या पता था कि ये 1938 में भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी थी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। सो अपना एस्टिमेट मैंने रख के तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1 लाख रुपए की डिमांड के ऊपर 94,000 रुपये के अंदर ये गाड़ी ख़रीद ली थी। और मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं कल जा रहा हूँ अमेरिका, आते हुए इसके कुछ पार्ट्स लेता हूँ। अपनी तरफ से मैं सब कुछ ले आया था कि जी जनाब सीट कवर्स भी आ गए हैं, तो बम्पर्स भी आ गए हैं, तो डोर कार्ड्स भी आ गए हैं, और जो मुझे उन्होंने बताया मैं ले आया। वो आके पता चला कि ये सारा कुछ तो कॉस्मेटिक है, अभी तक तो मैंने गाड़ी के लिए एक भी चीज़ नहीं खरीदी है। अच्छा। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर 2019 से, जब मैंने ये गाड़ी पहली दफ़ा ख़रीदी और मैंने अपनी तरफ से अपनी कुछ हलाल की हार्ड अर्नड जो इनकम है वो ख़र्च की एक क्लासिक गाड़ी के ऊपर। और बस ये सिलसिला शुरू हो गया 2019 से अक्टूबर से। मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था, ना मुझे वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान का पता था, ना मुझे किसी और क्लब का पता था, ना मुझे पता था कि ये कौन हेल्प करेगा, कौन गाड़ी इंस्टॉल करेगा। बिल्कुल ब्लैंक थे, मतलब मैं मुकम्मल ब्लैंक का नहीं पता था गाड़ी। तो ये शौक कैसे, मतलब जिसको आम हालात में कहते हैं कि कीड़ा कैसे हुआ ये? वही मैंने जैसे आपको कहा ना, छोटे होते से एक फैसिनेशन ज़रूर थी क्लासिक गाड़ियों की, जिनमें से मुझे जनरली विद एक्सक्यूज़ टू ऑल द एंथुजियास्ट, मुझे को बहुत ज़्यादा अमेरिकन गाड़ियों ने कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया था। मुझे वो लगता है बड़े जहाज़ हैं। यूरोपियन गाड़ियाँ मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। सो VWs, मिनीज़, एल्फाज, फिएट छोटी जो है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। MG रोडस्टर्स जो हैं आपकी, तो उसमें मेरे ख्याल में मुझे शायद ये लगा कि सबसे ज़्यादा रेडिली अवेलेबल भी यही है, आसानी से मिल भी जाएगी, और शायद ये आसान है, ज़्यादा होती हैं तो जल्दी सही हो जाएगी। सो उस चक्कर में मैंने सबसे पहले बीटल खरीदी। साथ साथ आपके पास एक अदद 550 भी है? मेरे पास एक Fiat 500 भी है। 500 बिल्कुल Fiat 500 भी है। बिल्कुल है। वो कैसे है फिर? वो मतलब वो भी यूँ सोचा था कि वो मतलब छोटी सी है और खर्चा नहीं होगा, वो कैसे आई आपके पास? कैसे उसके अंदर देखें, वही बात जो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये गाड़ियाँ ज़्यादा फैसिनेट करती थी, बिकॉज मैं पढ़ा इंग्लैंड में, यूरोप वगैरह का ट्रिप किया, तो मुझे ये गाड़ियाँ नज़र आती थी, देखने में अच्छी लगती थी। वो जो Fiat आई या एक मिनी मेरे पास है, उनकी कहानी फिर इसके बाद शुरू हुई। जब मैंने ये ले ली और उसके बाद मैंने इसे बनाना शुरू किया, तो वो एक ख्वाहिश पैदा शुरू हो गई कि यार अच्छा वाई नॉट मेक देम एज फैमिली एयरलूम, कि कल को इनको पास ऑन किया जाए टू द नेक्स्ट जनरेशन। और उसमें अंदर मेरे ख्याल में वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान की 20वीं एनिवर्सरी का एक जो वीडियो है जो आपने ही बनाया था, उसके अंदर मुझे एक रोमानो करीम यूसुफ की बहुत इंटरेस्टिंग बात याद है। After a certain point, you're no longer the owner. You are the caretaker, because you are going to be looking after it so that the person after you can inherit something that they in turn can take care of. जो मैं बहुत दफ़ा और बहुत से लोगों से कोट करता हूँ कि एक सर्टन टाइम के बाद वी आर जस्ट द केयर टेकर्स, दीज आर नॉट आवर ओनरशिप और प्रॉपर्टी, एंड आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। सो फिर उससे इंस्पिरेशन लेते हुए कि यार ओके व्हाई नॉट दोबारा से एक ऐसी कोई चीज़ ली जाए जिसको रीबिल्ड इस तरीके से किया जाए कि उसको खुद 10-15 साल एंजॉय किया जाए, और फिर कल को अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पास करें। मेरे तो बात थी कि थोड़ी वीडियो की वजह तुम्हें गड्डी लाई है। अच्छा, कैसे आपको ढूंढने में आसानी से मिल गई, फौरन मिल गई, दो करनी पड़ी, कैसा था ये सारा मामला? नहीं, मुझे पता नहीं था ख़ास, मुझे सिर्फ याद था मेरा एक दोस्त है, कॉलीग है पुराना पेप्सी का, उस्मान उसका भी नाम था, वो लेके आया करता था लाहौर में ऑफिस एक ज़माने में कभी कभार एक सुर्ख सी बीटल। मुझे ये भी नहीं पता था ईयर्स के फ़र्क क्या हैं क्या नहीं है। ऐसे ही मैंने उसको, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया हुआ, मैंने उसको लिखा यार तुम्हारी गाड़ी थी कहाँ गई? उसने कहा वो तो जी है, वो हमारी फैमिली गाड़ी है, वो मौजूद है। तो उस्मान ने मुझे कहा कि मैं आपको चले, मैंने उसे कहा यार मुझे ज़रा ढूंढवा दो। ठीक है, हमने शुरू किया, 15-20 दिन, महीना, कुछ नहीं मिला, ऐसे इधर उधर किसी को देखना। एक दिन ऐसे ही मैसेंजर के ऊपर मुझे उस्मान का मैसेज आया, एक गाड़ी का ऐड डाला हुआ था, उसने कहा यार ये आपको समझ लग जाएगी, आप भी कराची में, गाड़ी कराची में जाके देखा है। मैंने उस बंदे को मैसेज किए 2-1 दफ़ा, कोई जवाब नहीं आया। मैंने वो फेसबुक पे स्टॉकिंग का ज़हमत थोड़ी सी फरमाई, तो देखा 2-3 म्यूचुअल फ्रेंड नज़र आए, उनमें से 1-2 म्यूचुअल फ्रेंड जो मेरे पुराने कॉलीग्स थे, उनको कॉल की कि यार तुम्हारे ये फ्रेंड्स की लिस्ट में आ रहा है, ज़रा इससे मुझे बात करके पता तो कर दो यार, नंबर बता दो। फाइनली नंबर मिला, साहब से बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कल तो नहीं दिखा सकता, परसों आप सुबह आ जाए। मैंने कहा यार परसों मैं सुबह अमेरिका जा रहा हूँ, सो मेरी फ़्लाइट है दोपहर में कोई, तो आप मुझे सुबह दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा जी ठीक है।
8:30 पौने 9 बजे मैं उनके पास डिफेंस फेज़ 2 में गया हूँ कराची में। गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने देखी, मुझे बस सामने खड़ी हुई नज़र आई और वहीं खड़े खड़े मैंने गाड़ी से उतरते उतरते मैं 3-4 उसकी तस्वीरें खींची, एक घूम के देखा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था उस वक्त तक कि इसके रस्टिंग क्या होती है और फुटबोर्ड क्या होते हैं और फ्लोर्स क्या होते हैं और सारा कुछ। मैंने उन साहब से पूछा कि जी कितने